हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो भी काम आप नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो भी काम आप लोग करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब जो काम नहीं करते हैं। जैसे मैं पेन से लिखता नहीं हूँ, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूँ, वह पढ़ती नहीं है। जो इस तरीके का सेंटेंस होता है, हिंदी के सेंटेंस में ता है ती है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज जो हम लोग देखेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्लैश मतलब सब्जेक्ट के बाद डू आएगा या डज आएगा, उसके बाद नॉट लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि वह नहीं पढ़ती है या वह पढ़ती नहीं है। वह पढ़ती नहीं है। इसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सी डजंट स्टडी। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का क्या होता है? सी, क्योंकि पढ़ती नहीं है, फीमेल की बात हो रही है, सी। उसके बाद डू या डज, तो डू लगेगा कि डज लगेगा? क्या लगेगा? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब इसमें डू है या डज, तो देखिए इसका एक डू लगता है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या जब नेम दो या दो से ज़्यादा होगा। और डज लगता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम होगा, तो वहाँ पर डज लगता है। मतलब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, मतलब ही, सी, नेम, इट होगा, तो वहाँ पर डज लगेगा। और जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल नंबर होगा, तो वहाँ पर आई, वी, यू, दे या दो से ज़्यादा नाम होगा, तो वहाँ पर डू लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी के साथ क्या लगता है? डज। तो सी के बाद हमने लगा देना है डज। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में डज लग गया, अब नॉट लगेगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? स्टडी। सी डज नॉट स्टडी, वह पढ़ती नहीं है। और ये जो डज नॉट है, इसको शॉर्टकट में डजंट भी बोला जाता है, DOESNT, डजंट। यहाँ पे DOES, डज प्लस नॉट, इसको बोलते हैं डजंट। और जो डू नॉट होता है, डू प्लस नॉट, इसको बोला जाता है डोंट, DONT, डोंट। DOES डज, NOT डजंट, DONT डोंट। तो डज नॉट को डजंट बोलते हैं और डू नॉट को डोंट बोला जाता है। आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, सी डजंट स्टडी, वह नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। सी डजंट रीड द बुक। जब पढ़ने की बात होगी तो वहाँ पर रीड लगेगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट प्ले क्रिकेट। मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले हॉकी। आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले क्रिकेट या यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्ट्रक्चर से देखते हैं
कैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या होता है आई, हम सब जानते हैं। आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो आई कहाँ है, यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, डू, तो हमने भी डू लगा देना है। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, आई डू नॉट, या डू नॉट को क्या बोलते हैं, डोंट, आई डोंट। उसके बाद क्या लगेगा, V1, वर्ब क्या है इसमें, खेलना, खेलना का होता है प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट या आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डोंट टेक लंच। वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है, इसको कैसे बोलेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह क्या क्या होता है, सी, खाती है फीमेल की बात रही, मेल होता तो ही होता है यहाँ पे, सी। उसके बाद डू या डज, तो सी के साथ क्या लगता है, सी कहाँ है, ये, और सी के साथ क्या लगता है, डज। उसके बाद नॉट, डज हो गया, नॉट हो गया। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, खाना, तो खाना का क्या होता है, ईट। V1 फर्स्ट फॉर्म, तो ईट ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, फूड। सी डज नॉट ईट फूड या सी डजंट ईट फूड, वह खाना नहीं खाती है। आप लंच नहीं करते हो, यू डोंट टेक लंच। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब के साथ वहाँ पर एस या ईएस लगता था। लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है। निगेटिव या इंट्रोगेटिव में एस ईएस का कोई लफड़ा है ही नहीं। इसमें जो एस ईएस है यहाँ पे डू डज में कन्वर्ट हो गया। जो हम सिंगुलर नंबर में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता था वहाँ पर ईएस लगाते थे वर्ब के साथ, तो वो वाला रिप्लेस कर रहा है डज। अब यहाँ पे देखिए ही के साथ क्या लगा, सी, और सी का क्या होता है, ये सिंगुलर नंबर है ना, और डज लगा। यहाँ पे इट के साथ एस या ईएस लगता था। तो जो एस और ईएस का फॉर्मूला है वो सिर्फ अफर्मेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये जो एस ईएस है, ये जो डू डज है, ये उसको रिप्लेस कर रहा है। ये जो ईएस लगा ना, ईएस डज, ये उसको रिप्लेस कर रहा है। और जो डू है ये प्लूरल नंबर के लिए आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं था, तो आई डू हो गया यहाँ पर। हम लोग आपसे बात नहीं करते हैं, हम लोग आपसे बात नहीं करते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर कोई इंग्लिश में बोलेगा हम लोग आपसे बात नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक विथ यू, या वी डोंट टॉक टू यू, या वी डू नॉट टॉक टू यू। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का क्या होता है, वी। सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तो वी के साथ क्या लगता है, डू, क्योंकि प्लूरल नंबर है, तो वी डू। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट। फिर क्या है, V1, वर्ब का क्या है, बात करना, और बात करना का होता है टॉक। फर्स्ट फॉर्म है तो टॉक ही होगा, इसमें टॉक डे या टॉक्स ऐसा कुछ नहीं लगा देना है। वी डोंट टॉक, ऑब्जेक्ट क्या है, आपसे, विथ यू, आपसे का होता है विथ यू, या इसको टू यू भी बोला जा सकता है। वी डू नॉट टॉक विथ यू, या वी डू नॉट टॉक टू यू, या इसको बोल सकते हैं वी डोंट टॉक टू यू। वह मुझसे नहीं मिलती है, सी डजेंट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिलती, इसको कैसे बोलेंगे, सी डज नॉट मीट विथ मी, या सी डज नॉट मीट मी। मैं आपको नहीं बोलता हूँ, किसी ने बोला यार तुम बहुत बोल रहे हो, तो मैंने उसको रिप्लाई किया मैं आपको नहीं बोलता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डोंट स्पीक यू। मैं आपको नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक यू। वह मुझसे बात नहीं करती है, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, सी डज नॉट टॉक विथ मी, सी डज नॉट टॉक विथ मी। तो अभी हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे डेली रूटीन में बोला जाता है।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।